जो लोग व्लॉगर्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी अब तो वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, राणा साहब ये कहेंगे, मोहसिन नकवी साहब ये कहेंगे, शहबाज साहब बीच में फंस जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट ये कहेगी वो। मैं समझता हूँ ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह क्या? इस्टेब्लिशमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये जो सिस्टम है ये रैप अप हो, और नून लीग भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये सिस्टम रैप अप हो जाए। अगर ये सिस्टम डिस्टेबलाइज हो गया इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से या नून लीग की इंसिस्टेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, इसका सिर्फ फ़ायदा इमरान खान को होगा और पीटीआई को होगा, और ना इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा ना नून लीग को फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये छोटी मोटी कशमकश चलती रहती है, ठीक है, मगर ये कहीं जाके एक्सप्लोड नहीं करेगी। अच्छा। वो सूरत हाल नहीं होगी कि सेम पेज से ही हट जाए। इनकी मजबूरी है सेम पेज पे रहना। अच्छा। जो कि बाजवा साहब और इमरान खान की मजबूरी नहीं थी। वो अगर मजबूरी होती तो फिर ये ना होता जो कुछ हुआ। बाजवा साहब ने अपोजिशन बाहर बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, उनके साथ राब्ते कर लिए थे एट सम स्टेज और दी अदर। यहाँ वो जो एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ राब्ता करेगी? खान साहब के साथ? नहीं, वो तो कोई वो हो नहीं सकता, वो तो कोई वो हो अभी नहीं तक सकता। नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनको चलना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। वो खींचतान होती है स्पेस लेने के लिए। वो कहेंगे कि हमारी बात मानी जाए, ये कहेंगे हमारी बात मानी जाए। थोड़ा बहुत लेन देन होगी, स्पेस लेने ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन स्पेस लेने की बात आपने पिछले हफ्ते भी की, और मियां नवाज शरीफ साहब जो बहुत अरसे से खामोश थे, यकदम वहाँ हलचल यूँ पैदा हुई कि वो सदर बनने जा रहे हैं दोबारा पार्टी के, और 11 मई को शायद पार्टी के इजलास में ये फैसला भी हो जाए। जिस चीज़ ने सबको हैरान किया वो ये कि एक ओहदा जो आइन में मौजूद ही नहीं है, जिसकी हैसियत अलामती है, वो है डिप्टी वज़ीर आज़म का। और उस पर वो इसहाक डार साहब, जिनके हवाले से शुरू में आपने प्रेडिक्ट किया था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, फिर वज़ीर ख़जाना, लेकिन सबकी रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी समेत थी कि ख़जाना नहीं, फिर ख़जाना के बजाय वो खारिजा में आ गए। एंड यू सेड इन मैनी शोज़ के वो ही इज़ नॉट हैप्पी ओवर देयर, इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे। वो डिप्टी वज़ीर आज़म तब अपॉइंट हुए जब वो सऊदी अरेबिया के विज़िट पर थे। तो उनके ओहदे की अगर हैसियत नहीं है तो ये अपॉइंटमेंट क्यों? ओके, पहले तो मैं जवाब दे दूं जो आपने जाते जाते बात कर दी नवाज शरीफ साहब की जी, कि वो प्रेसिडेंट भी बनेंगे जी। अब उनका बयानिया जो है काबीना में अंदर भी चल जा रहा है। पहले बाहर था, अब अंदर जा रहा है ना जी। अब ये कुछ लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ कंट्रोल लेने लगे हैं, हाँ। और वो शहबाज शरीफ का बयानिया तब्दील करने जा रहे हैं वहाँ। कुछ लोगों ने यहाँ से आगे 2+2 करके 22 बना के कहा कि ऐन मुमकिन है कि वो आगे जाके खुद कहेंगे मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ और शहबाज साहब हट जाओ। ये बात की भी लोग, हाँ ऐसा ही है। ये भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। यही बात जी। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब की एक परेशानी है, वो ये है कि हम आ तो गए हैं, जो हमने पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर जो इकदाम किए एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, उसके साथ हमारी लाइन पिट गई है। वो 8, 10, 15, 12 महीने जितने भी ये लोग रहे हैं, आधा रीज़न कि ये लोग जो हारे हैं इस वक्त, जो सीटें नहीं मिली, वो यही है कि आवाम नाराज़ थी, आपने पीडीएम के ज़माने में क्या कर दिया। अब ये खदशा ये है कि आगे भी जो काम हो रहा है उसके साथ और आवाम इनके ख़िलाफ़ होगी। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि इसी तरीके के साथ पार्टी को बचा लिया जाए। ये जो बयानिया एस्टेब्लिशमेंट एंड IMF का जो बयानिया है, जिसको अब शहबाज शरीफ साहब और काबीना आगे बढ़ाएगी, इसके साथ नून लीग उड़ जाएगी। जो रह गया ना थोड़ा बहुत, अवाम माफ़ नहीं करेगी, बिकॉज सारा बोझ अवाम पे आ रहा है। बिल्कुल मेरे पे तुम्हारे पे आएगा। हम वैसे भी कभी इधर हम कभी वोट ही नहीं डालने जाते, घर बैठ जाते हैं जन्नत में जाएं सारे एक जैसे। मगर अवाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वोट। इसलिए नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश किसी तरीके के साथ कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए जिससे थोड़ी सी अलहदगी हो जाए। ये जो इस्लामाबाद में जो इक़दाम होने जा रहे हैं अवाम के ख़िलाफ़ होंगे मोस्टली, ठीक है ना। IMF का प्रोग्राम इज़ बेल्ट टाइटनिंग, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आवाम को होगी जब बिजली और पानी और गैस और महंगाई बढ़ेगी, और जो कम नहीं होने का इम्कान, अच्छा, कोई कम नहीं होने का इम्कान अभी फौरी तौर पे। और अगले 2 साल बिल्कुल मुश्किल किस्म के हालात चलेंगे। अभी आप देख रहे हैं कभी फार्मर स्ट्राइक कर रहे हैं, उधर पीपल्स पार्टी कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन मत करें, नहीं तो वो लेबर, अभी बिलावल साहब वहाँ लेबर को एड्रेस कर रहे थे, उनको एश्योरेंस दे रहे थे हम नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। पीपल्स पार्टी तो किसी और डायरेक्शन में। अब तो मैं ये समझता हूँ कि आयशा के नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि
हर बात जो है ना आवाम के ख़िलाफ़ जो हो रही है, हर बात ना मानी जाए, कुछ थोड़ा बहुत डिस्टेंस लिया जाए, कुछ प्रेशर डाला जाए गवर्नमेंट के ऊपर अंदर से बैठ के कि जी ये ना करें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, कुछ आवाम के लिए कुछ स्पेस निकाली जाए। क्योंकि जो इस वक्त IMF का प्रोग्राम है उसके अंदर आवाम के लिए कुछ नहीं है। तो अगर मियाँ साहब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मरियम ने रोटी का कीमत, अस्पताल, अब देखिए ना पंजाब गवर्नमेंट जो रुख लिए हुए वो बड़ी प्रो अवामी रुख है ना, और उधर फेडरल गवर्नमेंट जो रुख लिए हुए वो तो IMF का रुख है। तो IMF का रुख इज एंटी अवाम फॉर द टाइम बीइंग। तो मेरा ख्याल है ये बात है कि मियाँ साहब परेशान हैं कि आगे हमारी लाइन पिट गई है, हमारे सारे बयानिए उड़ गए हैं, हमें ये मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा है। लेकिन कैबिनेट में जाके और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन के खुद को डिस्टेंस कैसे करें? अब ये मैंने पहला सवाल का जवाब दिया, अब मैं आ रहा हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। हाँ 2 मिनट हैं? हाँ है अच्छा, बिल्कुल है। तो अब आइए कि डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया। देखिए पहली बात तो ये है कि डार साहब रिप्रेजेंट्स राइट हैंड मैन ऑफ नवाज शरीफ। राइट हैंड मैन नवाज शरीफ जो है वो कैबिनेट में ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में ही नहीं है कहीं, और अगर वो कोई नंबर 2 पोजीशन तो ले नहीं सकते, वो तो इट वुड बी एन इंसल्ट। तो इसलिए उनके लिए 2-3 पोजीशंस ही थी जो कि वो ले सकते थे, जिसमें उनकी अहमियत पहचानी जाती और नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी जो है वो नमूना तौर पे नुमाया होती। अब वो क्या था, एक सेनेट बन नहीं सकते थे, वो पीपल्स पार्टी को देना था। हाँ, वादा था, वो तो था उधर। अब रह गया क्या, पीछे क्या रह गया था, एक डिप्टी खजाना था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। खजाना था। खजाना के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी और कह दिया था उन्होंने कि हमें नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात होती है अगर लड़ पड़ते इसके ऊपर कि नहीं हमने तो बनाना है। ये ऐसी चीज़ थी जहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही फैसला किया हुआ था कि हम किसको लाएंगे और SIFC चलाएंगे और फाइनेंस हमने अपने पास रखनी है। बिकॉज सियासतदान जो है वो काफ़ी नरमी शो करते हैं जब सख्त इकदाम करने पड़ते हैं, और स्पेशली ट्रेडर्स और इधर वो सियासी तौर पे देखते हैं ना यार, और कल स्ट्राइक होगी क्या होएगा, कल गाली पड़ी क्या होगा, हमने वोट लेने, वोट बैंक भी देखना है। तो एस्टैब्लिशमेंट तो ये देखती नहीं है, कोई लेना वेना तो है कोई नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं है, इख्तियार है और जिम्मेदारी कोई नहीं। तो इसलिए उनको ये कहा गया कि यार फिर रहने दो है, खौड़ा कुट करिए, तुसी फॉरेन मिनिस्ट्री ले लो। अच्छा, अब तो उन्होंने उस वक्त सजेशन दी थी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। अच्छा, ये मैं अब आपको पहली दफ़ा बता रहा हूँ। ओके, हल्का सा आपने इशारा दिया, लेकिन आपने इससे ज़्यादा बात नहीं की थी। आपने कहा मुझसे ज़्यादा ना पूछिएगा। हाँ बस आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली चॉइस यही थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त सोचा हुआ था कि या तो काकड़ साहब को हम सेनेट चेयरमैन बनाएंगे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। काकड़ साहब की बड़ी खिदमात हैं पिछले, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उनको बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं मिला जी, उनको सेनेट का चेयरमैन बनाना था, वो भी आखिरी मिनट पे पीपल्स पार्टी ने करके वो अपना बंदा बना दिया। ठीक, और फिर ये था कि इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अच्छा, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूटी चाहते थे ना, काकड़ साहब को भी तो रिवॉर्ड देना था। तो अब उनको कहीं वज़ीर खारजा तो नहीं बना देंगे? नहीं, अब सुनो ना, पूरी बात करने दो। अच्छा, तुम भी बड़ी साची, तुम बड़ी साची है। नहीं बड़ी साची हो तुम। अच्छा, तो अब तो उस वक्त इन्होंने कहा था नहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है जब ये सेनेट चेयरमैन नहीं बने काकड़ साहब, तो फिर शायद ये बात चली ना हो कि काकड़ ने भी तो इसे एडजस्ट करना है, इनको भी कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनको तो भी कोई अच्छा सा ओहदा मिलना चाहिए। तो जैसे इन्होंने सोचा और एस्टैब्लिशमेंट को पता चल गया होगा कि ये इनको ला रहे हैं, राणा सनाउल्लाह को अंदर ला रहे हैं, उन्होंने सोचा कि असी अपना बंदा पाइए जल्दी ना। अच्छा, कैबिनेट है। ठीक, तो उधर उनको पता चल गया कि जी ये अब फिर आ रहा है प्रेशर हमारे पे, ये आएगा कि सनाउल्लाह के काकड़ साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जल्दी नाल 2 रीजन्स, जल्दी ना डार लगा दो। ठीक, इस पर डिस्कशन की अब टाइम नहीं है कि वापस जाके कोई पता नहीं किसी वक्त फ़ोन आ जाएगा कि लगाओ जी साढ़े काकड़ नो, असी उस तो पहले के फ़ोन आ जाए असी पहले लगा दिए पहली गल, ताकि एक चीज़ होगी फिर इसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये भी साथ साथ ये आर्ग्यूमेंट हुई है कि देखे जी पीपल्स पार्टी तो बाहर बैठी हुई है ना, तो हम सबको पता है उन्होंने आना ही आना है वापस, आना कि नहीं आना, आना ही आना है। सब कह रहे हैं बजट के बाद आएंगे, तो फिर जब वो आएंगे तो वो क्या मांगेंगे? बिलावल के लिए वो फॉरेन मिनिस्ट्री मांगेंगे। पहले भी वो फॉरेन मिनिस्टर थे। अच्छा,
या कम से कम वो फॉरेन मिनिस्ट्री तो मांगेंगे ना, कम से कम, या ये ना और डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप मांग ले। वही ना, वो मुझे तो ऐसा लगता है एलिवेट करेंगे। तो अगर उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप मांग ली या फॉरेन मिनिस्ट्री मांग ली तो डार साहब का क्या होगा? क्या होगा? तो बेहतर यही है जल्दी से इनको ये लगा दिया जाए। और जब पीपल्स पार्टी अपना डिमांड करेगी तो उनको फिर फॉरेन मिनिस्ट्री दे देंगे हम। अच्छा ठीक है। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। ओके ठीक, और इसमें नवाज शरीफ साहब का जाहिर है हाथ है। हाँ, ठीक है। और ये जो आपने देखा ना, रातों रात संडे के दिन हो गया, एक दिन के अंदर अंदर राणा साहब वहाँ पहुँच गए और डार साहब वहाँ पहुँच गए। तो ये है टू प्रिक्लूड के जो स्लाइड हो रही है अवे फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट या पोटेंशियली टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी, उसको जरा हॉल्ट कर लिया जाए। दिस इज व्हाट्स हैपेंड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। जहन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जावेद की भी प्रेडिक्शंस हैं। साद रफीक साहब और जावेद लतीफ़ साहब भी एडजस्ट होने जा रहे हैं, ब्रेक से पहले बता दें। देखिए, साद साहब तो मेरा ख्याल है होना ही नहीं चाहते एडजस्ट, मेरा ये ख्याल है। उन्होंने एक दो बयान भी ऐसे दिए हैं जो लगता है ऐसे है कि वो काफ़ी थक गए हैं ये सब ड्रामे से, और बस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन मगर मेरा और अगर वही हुआ कि जी प्रेसिडेंट मियाँ साहब और साद साहब जो है वो, तो मेरा ख्याल है ही विल बी क्वाइट हैप्पी विद। व्हाट अबाउट जावेद लतीफ़? अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब डेफिनेटली, आपको याद होगा पहले भी ही वाज जस्ट हैप्पी, उनको कैबिनेट में ले लिया विदाउट पोर्टफोलियो, ही वाज ओके देयर। अब जावेद साहब जो है अभी भी लगे हुए हैं जी, अभी भी लगे हुए हैं। कह रहे हैं शहबाज साहब की छुट्टी और इलेक्शंस अर्ली। वैसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होनी, ना ही कोई इलेक्शंस अर्ली होने। ये दिस इज जावेद साहब फील्स कि उनके साथ हाथ हो गया। अब वो हाथ किसने किया है, आई रादर नॉट गो इनटू इट बिकॉज देन मसला बन जाएगा। आपके लिए कोई एक मसला है वैसे, तो और मुझे कितने बड़ी मसले चीज़ें हैं? सोच के कहनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो हो जाएंगे। फिर बात आएगी खुर्रम दस्तगीर की, वो भी तो थोड़े से अपसेट लेकिन है वो ना। खामोश हाँ, मगर वो और तरीके से अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। देखिए, उनकी फैमिली जो है हैज़ बीन इन मुस्लिम लीग फॉर पता नहीं कितने सदियों से, आप समझे। तो उनके लिए, उनके वालिद के लिए बहुत बड़ा शौक हुआ है ये कि वो हार गए हैं और उनको फिर याद नहीं किया किसी ने। देखिए ना, कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम है कि जो लोग हारे भी हैं उनको याद कर लिया गया था। कर लिया गया। ऐसे ज़्यादा बात नहीं करनी मैंने। हाँ, वो फोन जो चले जाते हैं, बस ठीक है। इससे ज़्यादा। अच्छा, तो कुछ लोगों को हार गए, उनको याद नहीं किया, तो वो कुछ लोग ऐसे भी नाराज़ हैं। तो अब लेट्स सी। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले बस एक मुख्तसर सा जवाब दे दें कि राना सनाउल्लाह साहब और ये इसहाक डार साहब के हवाले से जो फैसले हैं ये म्यूचुअली लिए गए हैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की तरफ से, या ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा? नहीं, एक चीज़ याद रखिएगा, हर फैसला नवाज शरीफ साहब का उससे शहबाज साहब का इनपुट होती है। हाय, शुक्रिया। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्लियर। कोई मियाँ साहब ऐसा फैसला नहीं करते, भरा नूं बुलाते ने, बह के गल करते ने। 90% ऑफ द टाइम शहबाज साहब हल्की सी अपनी बात कर देते हैं। वो देख लेते हैं भाई का मूड क्या है, कितना आगे बात करनी है। अगर वो समझ जाते हैं कि वो उन्होंने अपना मौकफ माइंड मेकअप कर लिए, तो वो कहते हैं ठीक है पाजी। तो फिर वो जाके दूसरे लोगों को बनाते हैं कि मैं क्या करूं, वो इंसिस्ट करते हैं। जिवें उन्होंने किया है, तो जिवें उन्होंने किया मैं की करा, तुसी फिक्र ना करना, मैं संभाल लांगा। तो वो बेचारे कभी इधर संभालते हैं, कभी उधर संभालते हैं, और सारा वक्त वो पिंग पोंग ही चलता रहता है। मगर ये उनकी उनकी हिम्मत है कि इसके बावजूद के प्रेशर इधर से भी है, उधर से भी है, इधर से भी है, वो फिर भी चला रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं सारे। और सारी अफवाहें वक्त के साथ साथ दम तोड़ जाती हैं। ब्लॉगर्स का ये कहना कि नून में से शीन निकल गई, शीन में से नून निकल गई, पॉइंट टू बी नोटेड।